Hello students, today we are going to start new chapter of science, chapter number 18, pollution of air and water. Paheli and Bhujo were very excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world. पहेली और बूजो बहुत एक्साइटेड थे जब उनको ये पता लगा कि जो ताजमहल है आगरा में वो वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है. But they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj. लेकिन वो बहुत परेशान हो गए जब उन्होंने ये सुना कि इस मॉन्यूमेंट की ब्यूटी इसके वाइट मार्बल में है, जो कि अब ताजमहल के आसपास जो एयर पॉल्यूशन है ना उससे ख़राब हो रही है. They were eager to know if something can be done to control the air and water pollution. वो सोचने लगे कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए. We are all aware that our environment is not what it used to be. हम सभी जानते हैं कि हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरनमेंट वो नहीं है जो कि उसे होना चाहिए. Our elders talk about the clean water and fresh air that was available in their times. हमारे एल्डर्स बात करते हैं कि उनके टाइम में कितना क्लीन वाटर और फ्रेश एयर अवेलेबल होता था. Now the media regularly reports on the falling quality of the environment. आजकल जो मीडिया है वो भी रेगुलरली इसी बात पर रिपोर्ट करती रहती है कि जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है वो फॉल हो रही है. We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives. हमें खुद भी फील होता है कि हमारी लाइफ के अंदर जो एयर और वाटर की क्वालिटी है वो फॉल हो रही है. The number of people suffering from diseases of the respiratory system, for example, is steadily increasing. इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो नंबर ऑफ़ पीपल है जो कि डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, लोगों का रेस्पिरेटरी डिसीज़ से सफ़र करना बढ़ता ही जा रहा है. वी शडर टू इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर में नो लॉन्गर बी अवेलेबल. हम कितना परेशान हो जाते हैं या बहुत घबरा जाते हैं जब हम ये इमेजिन करते हैं कि क्या कभी ऐसा टाइम आएगा जब क्लीन एयर और वाटर अवेलेबल हो ही ना. You have learned about the importance of air and water in your previous classes. तुमने अपनी पिछली क्लासेस में एयर और वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा होगा. In this chapter we will study about the harmful changes taking place in our surroundings and their effects on our lives. इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे? कुछ हार्मफुल चेंजेस जो कि हमारी सराउंडिंग्स में हो रहे हैं और उनका हमारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. एयर पॉल्यूशन. We can survive for some time without food, but we cannot survive even for a few minutes without air. हम खाने के बिना कुछ टाइम तक रह सकते हैं, बट हम एयर के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते, चाहे वो केवल 1 मिनट भी क्यों ना हो. This simple fact tells us that how important clean air is to us. ये एक सिंपल सा फैक्ट हमें ये बताता है कि क्लीन एयर हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है. You already know that air consists of a mixture of gases. तुम जानते ही हो कि एयर के अंदर बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है. By volume about 78 of this mixture is nitrogen and about 21% is oxygen. हमारी एयर के अंदर 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कुछ अदर गैसेस भी होती हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में है, लाइक आर्गन, मेथेन. मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4. और ओजोन होती है, ओजोन लेयर आपको पता होगा, O3 लेयर, एंड वाटर वेपर भी होता है. ये सब बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं. आफ्टर दैट एक्टिविटी 18.1, यू मे हैव कवर्ड योर नोज व्हाइल emitting smoke or started coughing while walking on a busy road. जब भी आप जहाँ पे ब्रिक बनती है, ब्रिक किल्न होती है, जब भी आप वहाँ उसके आसपास से जाते हो तो आप अपनी नोज़ को कवर कर लेते हो या फिर खांसना शुरू कर देते हो जबकि आप एक बिजी रोड पे चल रहे हो. तो जब ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन बिलो. अपने एक्सपीरियंस के बेस पे नीचे जो आपको प्लेसेस गिवन हैं इन पे एयर की क्वालिटी को कंपेयर करो. अब पार्क है ना, बिजी रोड, पार्क और बिजी रोड में देखो कि पार्क में कैसा होता है, बिजी रोड में कैसा होता है. रेजिडेंशियल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया. अब बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. जैसे कि एक बिजी ट्रैफिक रोड पे अर्ली मॉर्निंग में चेक करो, फिर नून में चेक करो, फिर इवनिंग में चेक करो. एंड अ विलेज इन अ टाउन. ओके, आफ्टर दैट
One of your observations in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. आपकी जो आपने ऊपर की एक above activity की, इसमें आपकी एक जो observation है वो आपको ये show करेगी कि air जो amount of smoke है atmosphere में उसके differences में. Do you know where the smoke could have come from? क्या आप जानते हो कि smoke कहाँ से आती है? Addition of such substances to the atmosphere modifies it. कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस जब एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं तो एयर पॉल्यूट हो जाती है, स्मोक आ जाती है ना एयर में. व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, इट इज रेफर्ड टू एज एयर पॉल्यूशन. जब एयर गंदी हो जाती है कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस से, जिसका हमारी लिविंग पे भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है और नॉन लिविंग पे भी, तो हम उसको क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन कहते हैं. इट मीन्स एयर पॉल्यूट हो रही है. ओके. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड. एयर कैसे गंदी होती है? द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स. जो सब्सटेंसेस एयर को पॉल्यूट करते हैं, कंटामिनेट करते हैं, उनको हम कहते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स. समटाइम्स सच सब्सटेंसेस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक eruptions. कुछ बार वैसे सब्सटेंसेस नेचुरल सोर्सेज से भी आ जाते हैं, जैसे कि स्मोक आ जाती है और डस्ट आ जाती है फॉरेस्ट फायर से और वॉल्केनिक eruption से. Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स ऐड होते हैं. द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स. ये सब सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूटेंट्स के. ओके. Activity 18.2. You might have read in the newspaper that respiratory problems among children are rising day by day. तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. कंडक्ट अ सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इन योर नेबरहुड एंड among friends to find out how many children are suffering from respiratory problems. आप एक सर्वे करो अपने नेबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबरहुड में ही, और ये पता करो कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं. मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन से बहुत सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं. लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस और पॉल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड. अब हम ये पता करेंगे कि पॉल्यूटेड एयर में कौन से सब्सटेंसेस और कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं. हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़. क्या आपने नोटिस किया है कि हमारी सिटीज़ के अंदर व्हीकल्स कितने बढ़ते जा रहे हैं? व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक. जो व्हीकल्स होते हैं वो हाई लेवल के पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ करते हैं लाइक CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक. ये हाई लेवल के पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि व्हीकल से रिलीज होते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल. जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? फ्यूल्स के इनकम्प्लीट कंबशन से. जैसे कि पेट्रोल और डीजल अगर इनकम्प्लीट बर्न होंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होगी. ये एक बहुत पॉइजनस गैस होती है. इससे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड में वो रिड्यूस हो जाती है. डू यू नो इफ़ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन Delhi आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर द टोटल लेंथ वुड बी नियरली इक्वल टू द कंबाइंड लेंथ ऑफ द 2 लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, नाइल एंड अमेज़न. दिल्ली के अंदर, ओनली दिल्ली के अंदर इतने व्हीकल्स हैं कि अगर आप उनको लाइन के पीछे लाइन लगाओ ना तो टोटल लेंथ पता है कितनी बनेगी? जो वर्ल्ड की, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो 2 लॉन्गेस्ट रिवर्स है ना, नाइल और अमेज़न, दोनों की लेंथ को मिला के वो व्हीकल्स की लेंथ इक्वल होगी. अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कितने व्हीकल्स होंगे दिल्ली के अंदर ओनली. तो हमारे इंडिया के अंदर तो आप सोच भी नहीं सकते कितने होंगे, है ना. भूजो रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लेयर इन द एटमॉस्फेयर. भूजो को याद आया कि उसने एटमॉस्फेयर के अंदर एक फॉग जैसी लेयर देखी थी, वो भी विंटर्स में. दिस इज स्मॉग विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग. ये स्मॉग होती है जो कि स्मोक और फॉग से बनती है. देखो, फॉग क्या होती है? धुंध. और स्मोक क्या होती है? धुआं. जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? स्मॉग. Smog means a mixture of fog and smoke.
जिसके अंदर धुंध और धुआं दोनों ही मिक्स हो उसको हम क्या कहते हैं? स्मॉग कहते हैं. ओके. Smoke may contain oxides of nitrogen which combine with other air pollutants and fog to form smog. Smoke में क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं जो कि अदर एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं और फॉग के साथ कंबाइन करके स्मॉग बना देते हैं. जो स्मॉग होती है उससे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जैसे कि अस्थमा हो जाता है, कफ होती है और चिल्ड्रन में वीजिंग होती है. मैनी इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन. बहुत सी इंडस्ट्रीज़ भी रिस्पॉन्सिबल है एयर पॉल्यूशन करने के लिए. पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं वो भी कुछ गैसियस पॉल्यूटेंट्स को रिलीज़ करते हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो फ्यूल्स के कंबशन से रिलीज़ होती है पावर प्लांट्स में, जैसे कि कोल के इनकम्प्लीट कंबशन से. इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज. इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि परमानेंटली लंग का डैमेज हो जाना. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन चैप्टर 5. आपने चैप्टर 5 में फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा ही होगा. स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे, बाकी हम कल स्टडी करेंगे. सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर टिल डन इन क्लास. ओके, you have to read till this paragraph. Tomorrow we will continue from this. Okay, bye.